बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, काइंडली बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं। तो देखें, हम जो आपको वीडियोस बनाकर दे रहे हैं, हम जो टॉपिक को लेकर वीडियोस कर रहे हैं, अगर आपने उसके ऊपर कोई कमेंट करना होता है ना, अगर आप उस बात से इख्तिलाफ नहीं करते, तो जेन्युइन वे होते हैं कि आप उसके अल्टरनेटिव में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो हमारे साथ शेयर किया करें। क्योंकि देखें, हम अगर एनालिसिस करें तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ों को सर्च आउट करने के बाद जो हमारी एक राय होती है वो आप तक देते हैं। बाकी उससे इतफाक करना ना करना वो आपकी अपनी एक मेंटेलिटी है, और हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी वीडियो से इतफाक करें। डेफिनेटली आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हर बंदे को राइट है। तो मेरी जो वीडियो का टॉपिक है आज का वो है डॉलर, सोना, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टर्स। जितने भी पाकिस्तान में बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस है और बहुत ही ज्यादा काम की वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और इसके साथ साथ गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। और उसके साथ साथ अगले लाहे अमल पाकिस्तान के अंदर मैशत के अंदर क्या आने वाले हैं कि हुकूमत और आर्मी का अगला मुआशी प्लान क्या होगा, 130 अरब डॉलर का कर्ज कैसे उतरेगा पाकिस्तान का। अब यहाँ पर बात सबसे पहले इलेक्शन की करें तो आप देखें तो जहां सियासतदान मुल्क के तौलो अर्ज में अगली हुकूमत साजी की मनसूबाबंदी करें, आप देखें तो पाकिस्तान में हर जो हुकूमत है, पिछली आने वाली और अभी जो मौजूदा नई हुकूमत बनेगी, वो ये मनसूबा साजी करें। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो माहरीन जितने भी मईशतदान हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं, और बहुत सारे लोग जो आप में से बहुत सारे इकोनॉमी को समझते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम सब इस बात के लिए फिक्रमंद है कि नई हुकूमत मुआशी चैलेंजेस से किस तरह निबड़ेगी। मईशतदानों और इंडस्ट्रियल्स का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इस तरह की मुश्किल मुआशी और माली मसाइल को हल करने के लिए नई हुकूमत को बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स और इकदाम है वो करना पड़ेंगे, वरना मुल्क मजीद मुआशी तबाही की तरफ गामजन होगा। और ये बात हकीकत है। अब सबसे पहला जो मसला ये है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है डॉलर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, आप इससे अंदाज़ा करें कि सबसे जो पहला पॉइंट है हुकूमत का वो है बढ़ता हुआ कर्ज। मुख्तलिफ हुकूमतों ने 1980 के बाद से अब तक गरीब आवाम को दी जाने वाली कई सब्सिडीज़ को अगर आप देखें तो ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के मुल्की कर्जे जो 70 की दहाई में 10 अरब डॉलर्स भी नहीं थे, वो अब 130 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गए हैं। कर्जों की अदायगी, पाकिस्तान का डिफेंस बजट, पाकिस्तान में खसारे में चलने वाले कौमी इदारे और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, इनको भी पैसों की अदायगी कौमी खजाने पर सबसे बड़ा बोझ है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की हुकूमत को जो नई आने वाली होगी, यहाँ से आप अंदाज़ा करें, उसको होगा माली नज़्म ज़ब्त। सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए, सबसे बड़ा इम्तिहान अपने जो माली रूल ऑफ लॉ पैदा करना होगा। क्योंकि हमारे इखराजात तकरीबन 15 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए हैं, जबकि अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें तो नई हुकूमत को तकरीबन 5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का जो गैप है वो फिल करना पड़ेगा। क्योंकि 15 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया हमारी इखराजात है, जबकि हुकूमत की जो हमारी आमदनी है वो सिर्फ 10 ट्रिलियन रुपए है। तो जिसके लिए पाकिस्तान को अपना फाइनेंशियल रूल ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। उसके बाद जनाब आप देखें, सबसे जो तीसरा पॉइंट अहम है वो है कर्जे और अवामी अफला। पाकिस्तान में कर्जों का दुरानिया हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 1980 में जब आलमी इदारों के कहने पर न्यू लिबरल मुआशी पॉलिसी शुरू की गई थी, तो कहा गया था कि सरकारी इदारों को बेचकर कर्ज अदा किया जाएगा और इन इदारों पर खर्च होने वाले पैसे को पाकिस्तान की आवाम के लिए लगाया जाएगा। लेकिन आज 80% के करीब लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है। 2.5 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 44% बच्चों की मुनासिब खुराक की अदम दस्तियाबी की वजह से कद नहीं बढ़ेंगे, और 6 करोड़ से ज्यादा अफराद सदा गुर्बत पर जिंदगी बसर करें। कर्जों की अदायगी और दूसरे अखराजात के बाद हुकूमत के पास आवाम के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस वक्त कर्जों पर सरा सूद 22% है। आलमी इदारों से मुआहदे के नतीजे में अब हुकूमत स्टेट बैंक से बराह रास्त कर्जा भी नहीं ले सकती, जबकि प्राइवेट बैंक्स और आलमी इदारों से कर्जा लेने की सूरत में कर्जों के दुरानिये में मजीद इजाफा होगा, जिसके बाद हुकूमत के पास अवामी फलाह के लिए पैसे नहीं होंगे। नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो है जी अंडर इनवॉइसिंग का चैलेंज। अगर आप देखें तो अंडर इनवॉइसिंग को रोकना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो नई हुकूमत बनेगी। हमारे यहाँ अगर इंडस्ट्रियलिस्ट 24 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट करता है तो ज़ाहिर बात सिर्फ 14 अरब डॉलर्स कहता है। 10 अरब डॉलर्स पर हुकूमत को ड्यूटी नहीं मिलती, जिससे खजाने को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर आपने डॉलर, प्रॉपर्टी, गोल्ड के अंदर भी देखा है तो बहुत सारी टैक्स रिफॉर्म्स होना जरूरी है, जिससे लोगों को फायदा हो सकता है, आम आवाम को। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, हम चंद अशिया की एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट कर रहे हैं। सारी हुकूमतों ने सिर्फ चंद अशिया की एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट किया है, जिसकी वजह से रोजगार के काफी मौके पैदा नहीं हुए पाकिस्तान में। हम सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पर तवज्जो देते हैं। अगर 30 बिलियन डॉलर्स की मजमूई एक्सपोर्ट होती है तो इसमें 22 बिलियन डॉलर्स टेक्सटाइल के होते हैं। हमें फल, सब्जियां, IT और दूसरी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। हम दुनिया को एक्सपोर्ट क्या करें जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद पाकिस्तान अपनी टैक्स नेट बढ़ाए। अगर आप देखें कि टैक्स नेट बढ़ाना भी नई हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि अगर टैक्स नेट नहीं बढ़ रही तो आप कैसे रिज्यूम कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक रोड मैप के ऊपर चल रही है। पूरी दुनिया में सिर्फ टैक्स अदा करने वाला और टैक्स चोर होता है, लेकिन हमारे यहाँ फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की बात होती है। सरकारी इदारे खुद ऐसे मौके फराहम करते हैं कि टैक्स चोरी किया जाए, तो नई हुकूमत के लिए चैलेंज होगा कि किस तरह वो FBR में रिफॉर्म्स करती है और टैक्स नेट बढ़ाती है। उसके बाद है सबसे ज्यादा मुश्किल काम है IMF की शराइत।
IMF की शराइत पर अमल करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा नई हुकूमत के लिए। अगर हुकूमत IMF की शराइत जैसे कि तवानाई की कीमतें बढ़ाने पर अमल नहीं करेगी तो IMF से अगली किस्त मिलना मुश्किल होगा। ऐसी सूरत में मुल्क माली तौर पर दिवालिया हो सकता है। तो अगर आपने गोल्ड और डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखें। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो होल्ड करें, थोड़ा सा दिल पे हाथ रखें और इत्मीनान करें। ये वो मार्केट है जहां पर हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट्स दे रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान नहीं देगी। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वन टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।